केशव पिछले 2 दिनों से भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करके सो रहे थे कि वो आज भी उन्हें अपना मार्गदर्शन देने आए, ताकि उनके अपने बच्चों से भी संबंध सुधर जाएं। दरअसल केशव मिश्रा का बड़ा बेटा अनिरुद्ध दिल्ली में एक थिएटर कंपनी में प्ले डायरेक्ट किया करता था। उसका एक सपना फिल्म डायरेक्टर बनने का था और इसी बात से नाराज थे केशव मिश्रा, जो उसके इस सपने को समय और पैसे की बर्बादी समझते थे। उनके मुताबिक अनिरुद्ध घर का पब्लिकेशन बिजनेस छोड़ के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। जब भी अनिरुद्ध का फोन आता, वो सिर्फ अपनी मां ज्योति से ही बात करता, क्योंकि अगर कभी केशव से बात कर भी लेता तो उस बातचीत का अंत किसी न किसी बहस या नाराजगी से ही होता। बाप बेटे के इसी तनाव से बचने के लिए अब तो अनिरुद्ध ने घर भी आना छोड़ दिया था। हालांकि केशव मिश्रा ने भी घर में घोषणा कर दी थी कि अब मेरा उस बेवकूफ से कोई नाता नहीं। फिर भी बाप के दिल में एक कोना ऐसा था जो अपने बेटे के लिए अभी भी रोता था और चाहता था कि बेटा अपनी गलती मान के घर लौट आए। केशव के अनुसार ये कोई बड़ी ख्वाहिश तो नहीं थी उनकी। हर पिता कम से कम इतनी उम्मीद तो कर सकता है अपने बेटे से। दिल में इसी बिगड़े रिश्ते के सुधरने की प्रार्थना लिए केशव मिश्रा सो गए, इस उम्मीद में कि भगवान श्री कृष्ण फिर आके उन्हें एक नई राह दिखाएंगे। उनकी आंख लगने के कुछ समय बाद वापस चमत्कार हुआ। केशव को नींद में ही श्री कृष्ण की मीठी वाणी सुनाई देने लगी। कैसे हो प्यारे केशव? आपकी कृपा है प्रभु, आपके दिए ज्ञान से एक रिश्ता तो सुधर गया। अब मेरे बेटे को भी सद्बुद्धि दीजिए ताकि वो बेकार के काम छोड़ के घर आ जाए और मेरी पब्लिकेशन कंपनी में मेरा हाथ बटाए। अरे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे बेटे में बुद्धि नहीं है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने दिल की सुन रहा है? वो काम कर रहा है जिसमें उसका मन लगता है, जो उसका सपना है। ये तो कोई बुद्धि खराब होने की निशानी नहीं है। ये तो आत्मनिर्भर होने की, अपने फैसले खुद लेने की निशानी है, जो कि अच्छी बात है। पर मुझे तो उसका कोई फैसला सही नहीं लगता प्रभु। अब देखिए ना, घर का जमा जमाया काम छोड़ के ऐसा काम कर रहा है जिसमें भविष्य की कोई सुरक्षा नहीं। जानते हो केशव, तुम्हें उसका फैसला सिर्फ इसलिए गलत लग रहा है क्योंकि वो फैसला तुम्हारी इच्छा से अलग है। ये इंसानों की अजीब आदत होती है। जो काम उनकी सोच से अलग होता है वो उन्हें गलत ही लगता है। और जहां तक बात सुरक्षित भविष्य की है तो इसकी गारंटी तुम भी नहीं दे सकते केशव। तुम्हारा अपना भविष्य तक तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो क्या एक पिता अपने बेटे से कोई उम्मीद नहीं कर सकता? पिता उम्मीद कर सकता है, लेकिन अपने फैसले युवा संतान पर थोप नहीं सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि हर इंसान एक स्वतंत्र आत्मा है। उसकी अपनी अलग यात्रा है और अपने लिए निर्णय लेने का अधिकार भी उसी का है। माता पिता का ये मान लेना कि बच्चे उनकी संपत्ति है, इसलिए बच्चों को वही करना चाहिए जो वे चाहते हैं, ये सोच ही गलत है, जिसका कारण उनका अज्ञान और मोह है। और यही सोच माता पिता और बच्चों के रिश्तों में तनाव लाती है। तो क्या मेरा अपने बच्चों पर कोई हक नहीं प्रभु? हक है उन्हें प्रेम करने का, उनका ध्यान रखने का, उनकी शक्ति बनने का, लेकिन उनकी जीवन यात्रा को रोकने का हक नहीं है। तुम्हें गीता में दिया गया यह ज्ञान समझना ही होगा कि हर इंसान की अपनी यात्रा, अपना उद्देश्य और अपनी इच्छाएं होती हैं, जिन्हें पूरा करने वो जन्म लेता है। अब तुम मेरा ही जीवन देख लो। माता देवकी के गर्भ से पैदा हुआ और पला माता यशोदा की गोद में, फिर वापस गोकुल छोड़ के मथुरा आ गया और ऐसा गया कि कभी लौट के आ ही नहीं पाया, क्योंकि मेरी जीवन यात्रा यही थी। सोचो,
अगर माता यशोदा और नंद बाबा मुझे वहां जाने ही ना देते या लौट आने की जिद करते और कहते अपना इतना बड़ा गाय और दूध का काम है तो फिर कहीं और क्यों जाना, वही करो, तो क्या होता? क्या मैं वे सब काम कर पाता जो मैंने जीवन में किए? कैसा होता मेरा और उनका जीवन? तनाव, ग्लानि और उलझनों से भरा हुआ। माता पिता को अपने संबंधों का वास्ता देके बच्चों पर किसी तरह का मानसिक दबाव नहीं बनाना चाहिए। ये उनके विकास के लिए खतरनाक होता है। श्री कृष्ण की बात सुन के केशव को याद आने लगा कि कितनी बार उन्होंने अपने बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की। बच्चों को कितनी बार जताया कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, इसीलिए तुम्हें भी मेरी बात माननी चाहिए। मैंने तो ऐसा ज्यादातर माँ बाप को करते देखा है प्रभु। मैं कोई अलग नहीं हूं, फिर इसमें मेरी क्या गलती? सभी लोग अगर एक ही व्यवहार कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो व्यवहार सही हो। दरअसल पहली गलती इंसान से तभी हो जाती है जब उसकी संतान का जन्म होता है और वो उस पर अपने नाम का ठप्पा लगा देता है कि ये बच्चा मेरा है। ये अधिकार भावना ही आने वाले जीवन में सारे दुखों की जड़ होती है। इंसान को ये समझना चाहिए कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसका शरीर भले ही उसकी मां के गर्भ में विकसित हुआ हो, लेकिन उसमें रहने वाली आत्मा उसकी नहीं है, वह आत्मा मेरी है। गीता में कही गई मेरी ये बात मत भूलो कि इंसान मूल रूप से आत्मा है। शरीर पैदा होता है, बढ़ता है और एक समय के बाद खत्म हो जाता है, मगर ये आत्मा अजर अमर होती है। इसकी यात्रा चलती रहती है। तुम केवल कुछ समय के लिए उस आत्मा के माता पिता की भूमिका निभाते हो और तुम्हारा ये काम उसको उसकी यात्रा के लिए तैयार करना है, ना कि उसकी यात्रा को रोकना। एक आत्मा धरती पर कुछ काम करने आती है जो उसे प्रकृति द्वारा सौंपे जाते हैं। साथ ही वो अपने कर्मों के लेन देन को निपटाने आती है। इसके अलावा हर आत्मा को एक अलग स्वभाव और कुछ गुण दिए जाते हैं जिसके हिसाब से उसे पृथ्वी पर कुछ कार्य करने होते हैं। जिस तरह से एक बगीचे की खूबसूरती इसी में है कि उसमें अलग अलग रंग के और खुशबुओं के फूल खिलें, इसी तरह अलग अलग आत्माओं को अलग अलग गुण दिए जाते हैं ताकि वो पृथ्वी पर हर तरह के गुणों की अभिव्यक्ति करें। जैसे किसी में चित्रकार का गुण होता है, किसी में नृत्य का, किसी में कविता लिखने का, तो किसी में मेरी तरह बांसुरी बजाने का। कोई अर्जुन की तरह अच्छा योद्धा हो सकता है तो कोई मुनि वेद व्यास जी की तरह अच्छा रचयिता, कोई चाणक्य की तरह महान अर्थशास्त्री हो सकता है तो कोई अच्छा वैज्ञानिक। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हर आत्मा का अपना अलग गुण और स्वभाव होता है जो उसे विशेष कार्य करने को प्रेरित करता है। तुम्हारे बेटे अनिरुद्ध को रंगमंच की कला के गुण मैंने ही दिए हैं ताकि वो संसार में इस कला को निखारने, संवारने और आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। मगर तुम इंसान तो अपनी संतान को मेरे दिए गए गुणों के हिसाब से नहीं बल्कि अपने गुणाभाग के हिसाब से चलाना चाहते हो कि किस व्यापार में, किस नौकरी में ज्यादा धन लाभ है, ज्यादा मान प्रतिष्ठा है। कभी सोचा है तुम जो लगातार उसके गुणों का, उसकी कला का विरोध करते हो, इससे उसको कितना तनाव होता होगा, कितनी नकारात्मकता आती होगी। इंसान बाहर वालों के वार झेल सकता है लेकिन अपनों के नहीं। इन सब को झेलते हुए, अपनों से लड़ते हुए अपने काम पर ध्यान लगाना कितना मुश्किल होता होगा। केशव को याद आया कैसे पिछले महीने अनिरुद्ध ने घर पर फोन किया था और बताया था कि उनका हाल ही का नाटक कितना सफल रहा है, कितनी प्रशंसा मिली उसे और इस पर केशव ने उसको कितनी बातें सुना दी थी।
साथ ही ये भी कह दिया था कि जिस दिन कोई ढंग का काम करो उस दिन बताना। सच, ये तो कभी सोचा ही नहीं कि ये सब सुन के उसे कैसा लगता होगा। केशव को अपने व्यवहार पर अफसोस हो रहा था। मैं मानता हूं प्रभु, गलतियां तो हुई हैं मुझसे, तो फिर पिता के रूप में मेरी भूमिका क्या होनी चाहिए? वही भूमिका होनी चाहिए जो इस संसार में बाकी प्रजातियों के माता पिता की होती है। जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, उनका हर तरह से ख्याल रखना, उन्हें वो सभी बातें सिखाना, वो सब सुविधाएं देना जो उनके विकास के लिए जरूरी हैं, उनका मार्गदर्शन करना, उनकी काबिलियत को बढ़ाने में उन्हें सहयोग देना, और सबसे बड़ी बात, अपनी ये सभी जिम्मेदारियां प्रेम से निभाना, किसी अपेक्षा से नहीं, क्योंकि अपेक्षाएं पूरी ना होने पर दुख होता है, जैसे तुम्हें हुआ। अब मैं क्या करूं प्रभु, मुझे मार्ग दिखाओ। अपने बेटे के ऊपर लादी हुई सारी अपेक्षाएं हटा लो। उसको बेटे की तरह नहीं, बल्कि एक अलग व्यक्तित्व की तरह देखो। उसकी खूबियां देखो और उन्हें सराहो। एक बार जाकर देखो तो सही कि वो अपने क्षेत्र में क्या कमाल कर रहा है। मगर वो तो मुझसे बात ही नहीं करता, बस अपनी मां से बात करता है। करेगा, तुमसे भी करेगा। कल सुबह उससे फोन पर बात करना, उसे कुछ भी समझाना मत, सिर्फ उसके हालचाल पूछना और उसको सुनना। जिन बच्चों के माता पिता उनके मन की बात सुनते हैं, वो बच्चे उनसे कभी दूर नहीं होते। जब तुम ऐसा कर लोगे तो मैं फिर आऊंगा तुम्हारे एक और रिश्ते को संभालने। इतना कह के भगवान श्री कृष्ण गायब हो गए। लेकिन केशव जान गए थे कि अब उन्हें अगला कदम क्या उठाना है। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान की बातों को ध्यान में रखते हुए बेटे से बात की, जिससे बाप बेटे के रिश्ते में सालों से जमी बर्फ पिघल गई और उस घर में फिर से हंसी के ठहाके गूंजने लगे। साथ ही अनिरुद्ध के नाटकों के 2 और दर्शक बढ़ गए, केशव और ज्योति। अब केशव को इंतजार था श्री कृष्ण से अगली मुलाकात का, क्योंकि एक और रिश्ता उन्हें सुधारना था। वो था उनकी बेटी और दामाद का। अब अपने जिस बिगड़े रिश्ते को सुधारना चाहते थे, वो थे उनकी बेटी और दामाद। उनकी बेटी अनामिका में उनकी जान बसती थी, बहुत प्यार करते थे उसे। अनामिका भी अपने मम्मी पापा का बहुत सम्मान करती थी, लेकिन एक गलती हो गई उससे। दरअसल इसे गलती भी नहीं कहा जा सकता, ऐसे कहें कि उसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला खुद ले लिया, अभय से शादी करने का। अभय अनामिका का क्लासमेट था, दोनों अच्छे दोस्त थे। फिर प्यार हुआ और एक दिन उन्होंने शादी करने का फैसला ले लिया। लेकिन यह फैसला केशव मिश्रा को हजम नहीं हुआ, क्योंकि उनकी नजर में अभय उनकी राजकुमारी जैसी बेटी के लिए सही साथी नहीं था। सबसे बड़ा दुख और गुस्सा तो केशव को इसी बात से था कि अनामिका ने जिंदगी का इतना बड़ा फैसला उनके खिलाफ जाके ले लिया। केशव अनामिका की शादी अपने दोस्त के बेटे से करना चाहते थे, क्योंकि वो उनकी ही जाति का था, ऊपर से IAS भी था। ऐसे हीरे जैसे लड़के को छोड़ के अभय जैसे 9 to 5 की सेल्स मैनेजर की जॉब करने वाले लड़के से शादी करने की सोचना भी केशव की नजर में गुनाह था। केशव किसी तरह नहीं माने तो एक दिन अनामिका ने अभय के साथ कोर्ट मैरिज कर ली और दोनों दिल्ली चले गए। ये रिश्ता केशव मिश्रा के दिल की ऐसी फांस था जो उन्हें लगातार दर्द देता था। ये दर्द कभी कभी नींद में भी उनकी आंखों से बहता था। आज रात जब भगवान श्री कृष्ण उनके सपने में आए तो वे अपनी बेटी के बारे में ही बात करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर सके। सपने में भी गला रुंध गया उनका।
अरे, क्यों इतने परेशान हो केशव? क्यों एक ऐसा दर्द झेल रहे हो जिसका कोई कारण ही नहीं? कारण कैसे नहीं है प्रभु? अपनी जान से प्यारी बेटी ही जब अपने साथ ऐसा धोखा करे तो कैसा लगता है आप नहीं समझ पाएंगे। आप भगवान है ना, मेरी तरह इंसान नहीं। ओहो, अनामिका ने ऐसा क्या गलत किया केशव? अपनी पसंद से अपना साथी चुनना, यह अधिकार तो मैंने संसार के सभी जीवों को दिया है। अभय अच्छा लड़का है, दोनों प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। सच कहूं तो मुझे तुम्हारे दुख से ज्यादा बड़ा अनामिका का दुख लगता है। तुम उससे नाराज होके उसे एक ऐसी गलती की सजा दे रहे हो जो उसने की ही नहीं। कैसे उसकी गलती नहीं प्रभु? मैंने उसके लिए कितना अच्छा लड़का देखा था। उसने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। तुम इस समय ऐसे ही बात कर रहे हो जैसे बलराम भैया ने की थी, जब मैंने अपनी छोटी बहन सुभद्रा को अर्जुन के साथ विवाह करने के लिए चोरी छुपे भगा दिया था। तुम्हें वो किस्सा सुनाता हूं। मेरी बहन सुभद्रा अर्जुन से प्रेम करती थी और अर्जुन भी सुभद्रा को पसंद करते थे। ये बात मैं भी जानता था और बलराम भैया भी। उसके बावजूद बलराम भैया सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे, क्योंकि दुर्योधन हस्तिनापुर के युवराज थे। भैया सोचते थे महाराज धृतराष्ट्र के बाद दुर्योधन ही राजा बनेगा, इसलिए वो ही सुभद्रा के लिए उपयुक्त वर है। मैं जानता था भैया सुभद्रा की भावनाओं को कभी नहीं समझेंगे, उस पर अपना फैसला थोपेंगे। इसलिए मैंने खुद अर्जुन को सुभद्रा को वहां से भगा ले जाने की सलाह दी और उसका प्रबंध भी किया। सुभद्रा और अर्जुन ने भाग के विवाह कर लिया। उस समय बलराम भैया को बुरा लगा। उन्होंने मुझे बहुत खरी खोटी भी सुनाई, लेकिन समय के साथ वे मान गए। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है मैंने ऐसा क्यों किया? सुभद्रा का साथ क्यों दिया? आप अर्जुन के गुणों को जानते थे। आपको तो पता था वो दुर्योधन से बेहतर वर है। नहीं, अर्जुन की जगह कोई दूसरा साधारण मनुष्य भी होता तो भी मैं यही करता। मैंने सुभद्रा की सहायता इसलिए की क्योंकि ये उसका फैसला था, उसकी इच्छा थी। सिर्फ इसलिए कि कोई हमारी बहन है, बेटी है, हम उसके स्वामी नहीं बन जाते। हम उस पर अपने फैसले, अपनी व्यक्तिगत राय नहीं थोप सकते। इस संसार में तुम पुरुषों ने सारे फैसले लेने के अधिकार अपने पास रख लिए और स्त्रियों से हमेशा ये उम्मीद रखी कि वो तुम्हारे फैसलों का मान रखे, चाहे इसके लिए उन्हें अपने प्रेम की, भावनाओं की, अपने सपनों की बलि ही क्यों न देनी पड़े। वे कैरियर चुने तो तुम्हारी मर्जी से, साथी चुने तो तुम्हारी मर्जी से, अपना जीवन वैसे जिए जैसे तुम चाहो। ये सही नहीं है केशव। तुम्हें ये बात समझनी होगी कि स्त्री हो या पुरुष, दोनों स्वतंत्र आत्माएं हैं। अपने जीवन की बागडोर उनके हाथ में होनी चाहिए। रिश्ता चाहे कोई भी हो, वो ही अच्छा रहता है जिसमें एक दूसरे के फैसले का, एक दूसरे की भावना और विचारधारा का सम्मान किया जाए, ना कि उन पर अपनी सोच थोपी जाए। लेकिन अगर मेरी बेटी ने गलत लड़के को पसंद किया हो तो क्या? फिर भी पिता कुछ ना करे? अगर लड़का अपराधी है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम नहीं, उसमें कोई कमी है, कोई व्यसन है, तब जरूर बेटी को समझाना और रोकना चाहिए। लेकिन अभय में तो ऐसी कोई कमी नहीं है। दरअसल अपने अहंकार में तुमने कभी उससे मिलना, उसे समझना जरूरी ही नहीं समझा। इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी जाति का नहीं था, तुम्हारे हिसाब से ऊंचे स्टेटस का नहीं था, और ज्योति ने उसे खुद पसंद किया था। सिर्फ इसलिए तुमने उसे बिना जांचे परखे ही अस्वीकार कर दिया। यहाँ तक कि तुम तो उस इंतजार में हो कि कब अनामिका को अपनी गलती समझ आए और वो तुम्हारे पास माफी मांगने के लिए आ जाए, ताकि तुम्हारा अहंकार शांत हो सके। केशव मिश्रा श्री कृष्ण की बात सुन के हैरान रह गए। बात सच थी।
उन्होंने ही अनामिका से संबंध तोड़ लिए थे और वो ज्योति को अक्सर यही कहते थे, देखना एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास होगा, तब रोते हुए आएगी मेरे पास, तब बताऊंगा इसे कि बाप की बात ना मानने का क्या नतीजा होता है। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, आज फिर से दोहरा रहा हूं। रिश्ता चाहे कोई भी हो, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, पड़ोसी, कोई भी, अहंकार उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। कभी कभी खुद को सही दिखाने और दूसरे को गलत साबित करने के चक्कर में हम अपनों के प्रति ही कठोर हो जाते हैं। हम ये दुआ नहीं करते कि उसका फैसला सही निकले, वो खुश रहे, बल्कि हम ये प्रार्थना करने लगते हैं कि एक दिन उसे ये समझ आए कि वो गलत है और हम सही। इंसान करीबी रिश्तों में भी अहंकार की संतुष्टि ढूंढता है। मैं समझ गया प्रभु, गलती मेरी ही थी। मैंने कभी अभय को जानने समझने की कोशिश ही नहीं की, सीधे उन दोनों को गलत ठहरा दिया। मगर मैं अब इस गलती को सुधार लूंगा। मैं कल ही अनामिका के घर जाऊंगा और उन दोनों को खुशी खुशी अपना लूंगा। जब तुम अपना ये रिश्ता सुधार लोगे तो देखना, फिर तुम्हें कभी सोने के लिए नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मन शांत होगा, खुश होगा, तो नींद खुद ही आएगी। अच्छा, अब मैं चलता हूं, जल्द ही मिलूंगा तुमसे रिश्तों का एक और सबक लेके। केशव मिश्रा अब बदलने लगे थे और इस बदलाव से उनका बिखरा हुआ परिवार फिर इकट्ठा हो गया था। ऐसे लग रहा था जैसे जीवन की सभी कमी पूरी हो गई। फिर भी एक रिश्ता था जो उन्हें अभी भी खटक रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस रिश्ते को कैसे संवारें। उनके बड़े भाई का रिश्ता। रिश्तों की गीता का अगला सबक इसी रिश्ते पर था।